आज हम बात करने वाले हैं आर्किमिडीज की, जो प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ और वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प पहेली से शुरू होती है। सोचिए, एक राजा के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या एक सोने के मुकुट की शुद्धता को उसे बिना तोड़े परखा जा सकता है? और इसी पहेली को सुलझाने वाले थे आर्किमिडीज। तो कहानी कुछ ऐसी थी। सिराक्यूज के राजा हीरो द्वितीय ने एक सुनार को ऑर्डर दिया कि वो उनके लिए शुद्ध सोने का एक मुकुट बनाए। मुकुट तो बनकर आ गया, बहुत ही शानदार था, पर राजा के मन में ना एक शक बैठ गया। उन्हें लगा कि सुनार ने बेईमानी की है और सोने में चांदी जैसी कोई सस्ती धातु मिला दी है। अब मुश्किल ये थी कि इस धोखे का पता कैसे लगाया जाए, वो भी मुकुट को बिना पिघलाए या तोड़े। वाकई में एक बड़ी चुनौती थी ये। और फिर इस मुश्किल काम की जिम्मेदारी सौंपी गई शहर के सबसे ब्रिलियंट दिमाग को, आर्किमिडीज को। देखिए, आर्किमिडीज कोई मामूली इंसान नहीं थे, वो एक ही व्यक्ति में बहुत कुछ थे। एक जबरदस्त गणितज्ञ, एक भौतिक विज्ञानी, एक कमाल के इंजीनियर और एक खगोल शास्त्री भी। मतलब वो अपने समय के जीनियस थे। तो चलिए इसी पहेली और इसे सुलझाने वाले इस असाधारण वैज्ञानिक की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आर्किमिडीज का जन्म हुआ था करीब 287 ईसा पूर्व सिसिली के सिराक्यूज शहर में ही। और ज्ञान तो जैसे उन्हें विरासत में मिला था, क्योंकि उनके पिता फिडियास खुद एक खगोल शास्त्री थे। अपनी पढ़ाई के लिए वो उस समय के सबसे बड़े नॉलेज हब मिस्र के अलेक्जेंड्रिया गए। और एक बात जो उनके बारे में बहुत मशहूर थी, वो थी उनकी जबरदस्त एकाग्रता। मतलब वो अक्सर रेत या राख पर गणित के डायग्राम्स बनाने में इतने खो जाते थे कि उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती थी। और जानते हैं, उनकी यही गहरी सोच, यही धुन उन्हें इतिहास के उस मशहूर पल तक ले गई जिसके बारे में हम सबने सुना है। ऐसा कहा जाता है कि आर्किमिडीज कई दिनों से उस मुकुट की पहेली में उलझे हुए थे। फिर एक दिन वो नहाने के लिए पानी से लबालब भरे एक टब में उतरे, और जैसे ही वो अंदर गए, पानी बाहर छलक आया। बस दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। इसी बहुत ही साधारण सी दिखने वाली बात में उन्हें अपनी मुश्किल पहेली का जवाब मिल गया। वो इतने ज्यादा खुश हुए कि कहा जाता है वो यूरेका यूरेका यानी मिल गया चिल्लाते हुए सिराक्यूज की सड़कों पर दौड़ पड़े थे। और ये जो आइडिया उनके दिमाग में आया था ना, वही आज आर्किमिडीज प्रिंसिपल या आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सिद्धांत बहुत सीधा सा है। जब भी किसी चीज को पानी या किसी भी तरल में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की तरफ एक धक्का लगता है, और यह धक्का हटाए गए तरल के वजन के बराबर होता है। इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके उन्होंने एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। देखिए उन्होंने क्या किया। पहले तो उन्होंने मुकुट के वजन के बराबर ही शुद्ध सोना लिया, फिर उसे पानी से भरे एक बर्तन में डुबोया, और जो पानी बाहर गिरा उसे नाप लिया। इसके बाद उन्होंने ठीक यही चीज मुकुट के साथ की, और नतीजा चौंकाने वाला था। मुकुट ने शुद्ध सोने से ज्यादा पानी बाहर गिराया। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब था कि मुकुट का वॉल्यूम यानी आयतन ज्यादा था, और ऐसा तभी हो सकता है जब सोने में कोई हल्की धातु जैसे चांदी मिलाई गई हो। बस बिना मुकुट को तोड़े सुनार की चोरी पकड़ी गई। लेकिन रुकिए, आर्किमिडीज की कहानी सिर्फ इस यूरेका मोमेंट पर खत्म नहीं होती। उनके आविष्कार और उनके विचार इतने जबरदस्त थे कि उनमें दुनिया की समझ को बदलने की ताकत थी। उनका एक बहुत ही मशहूर कथन है जो कहता है, मुझे खड़े होने के लिए एक जगह दो और मैं पूरी पृथ्वी को हिला दूंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये लिवर यानी उत्तोलक के सिद्धांत की ताकत को दिखाती है। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि अगर सही जगह पर सपोर्ट मिल जाए और लिवर काफी लंबा हो तो बहुत कम ताकत से भी बहुत भारी चीज को उठाया जा सकता है। सोचिए, यही तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नींव है। उनका एक और जबरदस्त आविष्कार था आर्किमिडीज स्क्रू। ये डिजाइन में बहुत सिंपल था। एक सिलेंडर के अंदर एक घुमावदार पेंच, जब इसे घुमाया जाता था तो ये पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता था। ये इतना ज्यादा असरदार था कि उस जमाने में सिंचाई के लिए और खदानों से पानी निकालने के लिए इसका खूब इस्तेमाल हुआ। और मजे की बात यह है कि आज भी इसके मॉडर्न वर्जन कई जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। और जब उनके शहर सिराक्यूज पर रोमन साम्राज्य ने हमला किया तो आर्किमिडीज एक डिफेंडर बनकर सामने आए। उन्होंने अपने दिमागी ज्ञान का इस्तेमाल शहर को बचाने के लिए किया। उन्होंने विशाल क्रेन जैसी मशीनें बनाई, जिन्हें द क्लॉ ऑफ आर्किमिडीज या आर्किमिडीज का पंजा कहा जाता था। ये मशीनें दुश्मन के जहाजों को पानी से बाहर खींचकर पलट सकती थीं। एक और कहानी है हीट रे की, एक ऐसा हथियार जो बड़े बड़े शीशों से सूरज की रोशनी को एक जगह फोकस करके रोमन जहाजों में आग लगा देता था। लेकिन इन सब प्रैक्टिकल आविष्कारों के अलावा आर्किमिडीज का जो असली प्यार था वो था गणित। और मैथ्स में उनका काम तो बस कमाल ही था, जिसने आने वाली कई सदियों के लिए रास्ता बनाया। हम सबने स्कूल में पाई के बारे में पढ़ा है ना? तो सोचिए, आर्किमिडीज ने उस जमाने में पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने का एक तरीका निकाला। उन्होंने 96 साइड वाले पॉलीगन यानी बहुभुज का इस्तेमाल करके यह साबित किया कि पाई की वैल्यू 3.1408 और 3.1429 के बीच में है। यह उस समय के लिए मतलब अविश्वसनीय रूप से सटीक था। और बात सिर्फ पाई तक ही नहीं रुकी, उन्होंने अपने मेथड ऑफ एग्जॉशन से कैलकुलस की बुनियाद रखी। जी हाँ, वही कैलकुलस जिस पर सदियों बाद न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने काम किया। इसके अलावा उन्होंने गोले यानी स्फीयर जैसी जटिल आकृतियों के एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले भी तैयार किए। आर्किमिडीज की जिंदगी जितनी शानदार थी, उनका अंत उतना ही दुखद हुआ। ये बात है 212 ईसा पूर्व की। रोमन सेना ने आखिरकार सिराक्यूज पर कब्जा कर ही लिया, और उस उथल पुथल के बीच आर्किमिडीज वो अपनी ही दुनिया में थे। जमीन पर कोई ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तभी एक रोमन सैनिक वहां आया और उसने
उन्हें मार डाला। और कहते हैं कि उनके आखिरी शब्द थे, मेरे वृत्तों को खराब मत करो। जरा सोचिए इस बात को। ये एक लाइन उनके काम के प्रति उनकी दीवानगी को दिखाती है। मतलब मौत सामने खड़ी है और उनका पूरा ध्यान अपने गणित के सर्कल्स पर है। ज्ञान के लिए ऐसा समर्पण शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो सवाल ये उठता है कि आर्किमिडीज हमें विरासत में क्या देकर गए? उनका काम आज भी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो उनका जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो आज भी जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने का बेस है। उनके गणित के तरीकों ने ही कैलकुलस जैसे मॉडर्न मैथ्स के लिए रास्ता खोला। और रही बात इंजीनियरिंग की, तो लीवर, पुली और स्क्रू की उनकी समझ ने ही तो कॉम्प्लेक्स मशीनें बनाना मुमकिन किया। वो सिर्फ अपने समय के जीनियस नहीं थे, वो एक ऐसे विचारक थे जिनका काम आज भी उतना ही जरूरी है। आर्किमिडीज की कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाती है कि कैसे बस एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन और गहरी जिज्ञासा से हम यूनिवर्स के बड़े बड़े राज खोल सकते हैं। तो अब अगली बार जब कोई चीज पानी में तैरती हुई दिखेगी, तो क्या हमें उस महान इंसान की याद आएगी जिसने आज से 2000 साल से भी पहले हमें यह समझाया था कि ऐसा क्यों होता है?